ओम श्री गणेशाय नमः। ओम वेदव्यासाय नमः। गौरी लक्ष्म्यै नमः। श्री शंकराय नमः। श्री विष्णवे नमः। मेरे प्रिय मित्रों, आज भगवान शंकर और विष्णु तथा गौरी माँ लक्ष्मी, इनके बारे में बताते हैं किस प्रकार से भगवान शंकर और विष्णु के अभिमान को देखकर माँ गौरी और लक्ष्मी अंतर्ध्यान हो गई। उनका अंतर्ध्यान होना और भगवान शिव तथा विष्णु का शक्तिहीन होना, किस प्रकार से एक स्त्री के रूठ जाने पर पुरुष का शक्तिहीन होना, इस कथा में वर्णन है। ध्यानपूर्वक भक्ति भाव से इस कथा के वर्णन को श्रवण करें। व्यास जी बोलते हैं, हे राजन, इस प्रकार मैंने यत्किंचित सूर्यवंशी तथा चंद्रवंशी राजाओं के उत्तम चरित्र का वर्णन किया है। राजन, पराशक्ति भगवती की कृपा से उन राजाओं ने महती प्रतिष्ठा प्राप्त की थी। आप यह निश्चित रूप से जान लीजिए कि उन पराशक्ति की कृपा से सब कुछ सिद्ध हो जाता है। जो जो विभूति युक्त अर्थात ऐश्वर्य युक्त, कांति युक्त तथा शक्ति युक्त पदार्थ हैं, उन सबको आप उन्हीं परम शक्तिमयी भगवती के अंश से ही उत्पन्न समझिए। हे राजन, ये तथा अन्य बहुत से पराशक्ति के उपासक राजागण संसार रूपी वृक्ष की जड़ काटने के लिए कुठार कुल्हाड़ी जो होती है उसके समान हो चुके हैं। अतएव जिस प्रकार धान्य चाहने वाला व्यक्ति पुआल छोड़ देता है, उसी प्रकार अन्य व्यवसायों का पूर्ण रूप से त्याग कर देना चाहिए और संपूर्ण प्रयत्न के साथ भुवनेश्वरी की उपासना करनी चाहिए। हे नृप, वेद रूपी क्षीर सागर का मंथन करके मैंने भगवती पराशक्ति के चरण कमल रूपी रत्न को प्राप्त किया, उससे मैं कृतार्थ हो गया हूं। व्यास जी कथा सुना रहे हैं राजा जन्मेजय को, उन भगवती की महिमा का वर्णन कर रहे हैं। पंच ब्रह्म के आसन पर कोई अन्य देवता स्थित नहीं है, अर्थात इन पंच देवों के अतिरिक्त उनका अतिक्रमण करके उनके अधिष्ठाता के रूप में अपना प्रभाव स्थापित करने में कोई और अन्य देवता समर्थ नहीं है। अतः ब्रह्म के रूप में जो मान्यता प्राप्त है, उन पंच ब्रह्म को भगवती ने अपना आसन बना लिया, अर्थात उन पंचदेवों की अधिष्ठात्री शक्ति के रूप में वे अधिष्ठित हुए। इन पांचों से परे की वस्तु को वेद में अव्यक्त कहा गया है। जिस अव्यक्त में यह संपूर्ण जगत ओतप्रोत है, वह श्री भुवनेश्वरी की है। हे राजेंद्र, उन भगवती के स्वरूप को जाने बिना मनुष्य मुक्त नहीं हो सकता है। उनकी आराधना करनी चाहिए, उनकी भक्ति करनी चाहिए। जब मनुष्य आकाश को चर्म से आच्छादित कर लेंगे, तब शिवा को न जानकर भी दुख का अंत होगा। अर्थात जैसे चर्म से आकाश का ढकना संभव नहीं है, वैसे ही शिवा तत्व के ज्ञान के बिना दुख का अंत होना संभव नहीं है। अतः श्वेताश्वत शाखाध्यायीन मनीषियों ने श्रुति में ऐसा कहा है कि उन महापुरुषों ने अपने गुणों से व्यक्त न होने वाली दिव्य शक्ति संपन्न भगवती जगदम्बा का दर्शन ध्यान योग द्वारा प्राप्त किया था। अतः जन्म सफल करने के निमित्त सभी आसक्तियों का परित्याग करके तथा अपने मन को हृदय में रोक कर लज्जा, भय अथवा प्रेममय भक्ति के साथ किसी भी तरह से सम्यक प्रयत्न करके उन भगवती में पूर्ण निष्ठा तथा तत्परता रखनी चाहिए। ऐसा वेदांत का स्पष्ट उद्घोष है। जो मनुष्य
जिस किसी भी बहाने सोते उठते अथवा चलते समय भगवती का निरंतर कीर्तन करता है, वह संसार के बंधन से निश्चित रूप से छूट जाता है। अतः हे राजन, आप विराट रूप वाली, सूक्ष्म रूप वाली तथा अंतर्यामी स्वरूपिणी महेश्वरी की उपासना कीजिए। इस प्रकार आप पहले सोपान क्रम से उपासना करके पुनः अंतःकरण शुद्ध हो जाने पर सांसारिक प्रपंच तथा उल्लास रहित सच्चिदानंद लक्षार्थ रूपिणी तथा ब्रह्म रूपिणी उन पराशक्ति भगवती की आराधना कीजिए। उन भगवती में चित्त को लीन कर देना है, वही उनका आराधना कहा गया है। कह रहे हैं कि हे राजन, इस प्रकार मैंने सूर्य और चंद्रवंश में उत्पन्न पराशक्ति के उपासक, धर्मपरायण तथा मनस्वी राजाओं के कीर्ति, धर्म, बुद्धि, उत्तम गति तथा पुण्य प्रदान करने वाले पावन चरित्र का वर्णन कर दिया है। अब आप और दूसरा कौन सा प्रसंग सुनना चाहते हैं? तब जन्मेजय बोले, हे मुने, पूर्व में मणिद्वीप निवासिनी पराम्बा भगवती ने गौरी लक्ष्मी और सरस्वती उत्पन्न कर उन्हें क्रमशः शिव, विष्णु तथा पद्म योनि ब्रह्मा को सौंप दिया था। साथ ही यह भी सुना गया है कि गौरी हिमालय तथा दक्ष प्रजापति की कन्या है और महालक्ष्मी क्षीर समुद्र की कन्या है, ऐसा कहा गया है। मूल प्रकृति भगवती से उत्पन्न ये देवियां दूसरों की कन्याएं कैसे हुई? मामुने, यह असंभव सी बात प्रतीत होती है, इसमें मुझे संदेह है। अतः संदेहों का वेदन करने में पूर्ण तत्पर आप मेरे उस संशय को अपने ज्ञान रूपी खड्ग से काट दीजिए। तब व्यास जी कहते हैं, हे राजन सुनिए, मैं आपको परम अद्भुत रहस्य बतलाता हूं। आप सदृश देवी भक्त के लिए भगवती का कोई भी रहस्य छिपाने योग्य नहीं है। जब पराम्बिका ने तीनों देवियों उन तीनों देवताओं को सौंप दी, उसी समय से उन देवताओं ने सृष्टि के कार्य आरंभ कर दिए। हे राजन, एक समय की बात है कि हालाहल नाम वाले अनेक महापराक्रमी दैत्य उत्पन्न हुए और उन्होंने क्षण भर में तीनों लोकों को जीत लिया। ब्रह्मा जी के वरदान से अभिमान में चूर उन दैत्यों ने अपनी सेनाओं के साथ कैलाश और बैकुंठ को घेर लिया। तब भगवान शंकर और विष्णु उनके साथ युद्ध के लिए तत्पर हो गए और 60,000 वर्षों तक उनके बीच अत्यंत भीषण युद्ध होता रहा। देवता और दानव दोनों सेनाओं में महान हाहाकार मच गया। तब अंत में उन दोनों ने बड़े प्रयत्न के साथ उन दैत्यों को मार डाला। हे राजन, तत्पश्चात वे शंकर तथा विष्णु अपने अपने लोकों को जाकर अपनी शक्तियां गौरी तथा लक्ष्मी के समक्ष, जिनके बल प्रभाव से वे उन दैत्यों को मार सके थे, अपने बल का अभिमान करने लगे। उन दोनों का यह अभिमान देखकर महालक्ष्मी तथा गौरी छद्मपूर्ण हास करने लगी। तब उन दोनों देवियों की हंसी देखकर आदि माया के प्रभाव से विमोहित हुए दोनों देवता अत्यंत कुपित हो उठे और अवहेलना पूर्वक अनुचित उत्तर देने लगे। तदंतर वे दोनों देवियां उसी क्षण उन दोनों शंकर तथा विष्णु से पृथक होकर अंतर ध्यान हो गई। इससे हाहाकार मच गया। उन दोनों शक्तियों के अपमान के कारण उस समय विष्णु तथा शंकर निस्तेज, शक्तिहीन, विक्षिप्त तथा चेतना रहित हो गए। इस पर ब्रह्मा जी चिंता से अधीर हो गए और सोचने लगे कि यह क्या हो गया। देवताओं में प्रधान वे विष्णु तथा शिव अपना अपना कार्य करने में असमर्थ क्यों हो गए? यह संकट अचानक किस कारण से उपस्थित हो गया? क्या इस निरपराध जगत का प्रलय हो जाएगा? मैं इसका कारण नहीं जान पा रहा हूं, तो फिर इस स्थिति में इसका प्रतिकार कैसे किया जाए? इसी महान चिंता में निमग्न ब्रह्मा जी नेत्र बंद करके ध्यान लगाया। तब उन्होंने जाना कि पराशक्ति के प्रकोप से ही यह सब घटित हुआ है। हे राजन, यह जानते ही ब्रह्मा जी सावधान हो गए। इसके अनंतर विष्णु तथा शंकर को जो कार्य था उसे तपोनिधि ब्रह्मा जी अपनी शक्ति के प्रभाव से कुछ समय तक स्वयं करते रहे। तदंतर धर्मात्मा ब्रह्मा जी ने उन विष्णु तथा शंकर के कल्याणार्थ अपने मनु आदि तथा सनक आदि पुत्रों का शीघ्र आवाहन किया। तपोनिधि ब्रह्मा जी ने अपने समक्ष सिर झुकाए हुए उन कुमारों से कहा, मैं संसार के भार से युक्त हूं, अतः कार्य में अत्यधिक आसक्त रहने के कारण मैं इस समय पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न करने के लिए तपस्या करने में समर्थ नहीं हूं।
उन पराशक्ति के प्रकोप के कारण विष्णु तथा शिव विक्षिप्त हो गए हैं। अतः आप लोग परम भक्ति से युक्त होकर अद्भुत तप करके उन पराशक्ति जगदम्बा को प्रसन्न कीजिए। हे मेरे पुत्रों, जिस भी प्रकार से शिव तथा विष्णु पूर्व की भांति हो जाए और अपनी शक्तियों से संपन्न हो सके, आप लोग वैसा प्रयत्न कीजिए। इससे आप लोगों का यश भी बढ़ेगा। जिस कुल में उन दोनों शक्तियों का जन्म होगा वह कुल संपूर्ण जगत को पवित्र कर देगा और स्वयं कृतार्थ हो जाएगा। व्यास जी ने बोले, पितामह ब्रह्मा की बात सुनकर विशुद्ध अंतःकरण वाले उनके दक्ष आदि सभी पुत्र भगवती जगदम्बा की आराधना करने की इच्छा से वन में चले गए। देवी भागवत का यह महापुराण सप्तम स्कंद भगवती देवों के तप का वर्णन यहीं पर पूर्ण हुआ। मां पराशक्ति जगदम्बा का यह सप्तम अध्याय पूर्ण हुआ। इसी प्रकार मनुष्य को अच्छे कर्म, अच्छा साधन करना चाहिए। उपहास नहीं करना चाहिए किसी का, जिससे दूसरे का दिल दुखे और वह हमसे विमुख हो जाए। जगदम्बा माता की जय हो, माँ आद्य शक्ति भवानी की जय हो।